स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा क्लास 9 के फर्स्ट टर्म का जो है कि एग्ज़ामिनेशन आज 5 मई 2022 को संपन्न हुआ है, जिसका हिंदी ए का पेपर फर्स्ट का मैं संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो चलिए चलते देखते हैं। और देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कॉमर्स गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए एक अपठित बोध दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके कुल नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो आप इसके उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको देखिए यहाँ पर लिखा है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। ठीक है, तो हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, सफलता की कुंजी माना गया। ठीक है, इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर है, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो जो जीवन में सफलता है देखिए वो पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषार्थ। तो जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो पुरुषार्थ से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन में सफलता जो है पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाएगी, यानी तीसरा वाला जो इसका विकल्प है वो सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? ठीक है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तो इसका आप उत्तर इस प्रश्न में ही देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वहन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, लक्ष्मी वहन करती हैं। ठीक है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वहन करती हैं? तो उसको लक्ष्मी वहन करती हैं, जिसको इसमें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसको आप आसानी से बना लेंगे। प्रश्न संख्या 4, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन ए, कठिन परिश्रम का दूसरा नाम क्या है? भाग्य है। फिर पांचवा प्रश्न, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो जो बुद्धि और विवेक है वो मानव को मिला हुआ है। ये इसके जो उत्तर हैं ये आपको पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, उसको आसानी से उसमें से खोज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, पैराग्राफ बहुत ही आसान है। अब आगे चलते, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए एक प्रस्तुत पद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं, पैराग्राफ आप पढ़े ही होंगे। तो 6वां प्रश्न है, कांटा किसी की उंगली को क्या कर देता है? तो कांटा जो होता है किसी की उंगली को छेद देता है, यानी छठे का ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, छठे का ऑप्शन 1। फिर 7वां प्रश्न है, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? ठीक है, तो एक ही जगह पर जो इसका ऑप्शन 2 है, फूल और कांटे, वो हो जाएंगे आपके सही। ठीक है, फूल और कांटे एक ही जगह जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है? तो जो भौरे का श्याम तन होता है उसको ऑप्शन 4 जो है कांटे बेध देते हैं। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न है, तितलियों को गोंद में कौन लेता है? तो तितलियों को गोंद में कौन लेता है? ये आपके पद्यांश में लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो तीसरा वाला जो उत्तर है फूल, तितलियों को गोंद में जो है फूल लेती है, फूल पर ही भौरे और तितलियां बैठती हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, सबकी आंख में कौन खटकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर संख्या 2, कांटे। ठीक है, सबकी आंख में कांटे ही खटकते हैं। अब खंड ख में हम लोग चलते हैं। खंड ख जो है व्याकरण से दिया हुआ है, और व्याकरण का प्रश्न संख्या 11, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुपुत्र उपसर्ग हम लोग जानते हैं जो किसी शब्दांश या शब्द के पहले जुड़ता है। तो पुत्र में क्या जुड़ा है? सु जुड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, सु। ठीक है, सुपुत्र में सु सही है। प्रश्न संख्या 12, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय हम लोग जानते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो अपना में पन लगा हुआ है तो हो गया अपनापन। तो 12 का दूसरा सही है। 13वां प्रश्न है, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर है। प्रश्न संख्या 14, मैं कहता हूँ वाक्य में ने परसर के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा परसर्ग ने जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा मैंने कहा है। ठीक है।
अगला है कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा योग और किनारा, यानी 15 का 1। प्रश्न संख्या 16, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, तो परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, तो ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। ठीक है, 16 का 3। 17वां प्रश्न है सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यानी 17 का 2। प्रश्न संख्या 18, हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मानव से जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा मानवीय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है ये जो मीठा शब्द है यह कौन सा विशेषण है? तो ये जो विशेषण का प्रकार होगा ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 19 का 4। क्वेश्चन नंबर 20, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हम जानते हैं 9 2 11 मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, 20 का 3। अब हम लोग बात करते हैं खंड ग की। खंड ग में दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक से कुछ दोहे दिए हुए हैं, यहाँ इन दोहों से ही कुछ प्रश्न बनेंगे जिसको हम लोग 21 से 25 प्रश्न संख्या में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें बनेंगे। 21वां प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन हैं? तो हम लोग पढ़े ही हैं, क्षितिज नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो कबीर दास के द्वारा रचा हुआ है, तो उसी से पंक्तियाँ आई हुई हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन हैं? तो हो जाएगा कबीर दास। 31 का 3। ठीक है, सॉरी 21 का 3 हो जाएगा। फिर 22 का है मान सरोवर क्या है? तो जो मान सरोवर है वो एक झील है। क्या है? झील है। 22 का 4। 23वां प्रश्न है मुक्ता फल का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मुक्ता फल का अर्थ यहाँ पर इस पंक्तियों में मोती से है। ठीक है, मुक्ता फल का अर्थ मोती से है। फिर 24वां प्रश्न है प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो इस पंक्तियों में प्रेमी जो है 4 बार आया हुआ है। ठीक है, प्रेमी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार। 24 का 3। प्रश्न संख्या 25 संसार किस रूप में है? तो इसमें दिया हुआ है कि हस्ती चढ़िए डार की सहज जुलीचा डार, ज्ञान रूपी संसार है, स्वान रूपी संसार है, भोखन दे झकमार, यानी स्वान मीन्स कुत्ता। तो यहाँ संसार जो है वहाँ कवि कबीरदास जी इसको कुत्ते के समान बताएं। तो 25 का 1 हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 26 कबीर की रचनाओं का प्रमाणित संग्रह कौन है? तो जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं उनका प्रमाणित संग्रह जो है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 कबीर कैसे संत थे? यहाँ कैसा लिखा हुआ है, जो मिसप्रिंट है यहाँ होना चाहिए कबीर कैसे संत थे। तो जो कबीर थे वे सदगृहस्थ संत थे। ठीक है, सदगृहस्थ यानी सच्चे गृहस्थ थे। तो 27 का 2 हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 28 कबीरदास किस काल के कवि थे? तो जो कवि कबीरदास जी थे वो जो है निर्गुण भक्ति काल के कवि थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा भक्ति काल। कबीरदास जी किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल। प्रश्न संख्या 29 सब सांसों की सांस में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो सब सांसों की सांस में का मतलब है कि ईश्वर का निवास कण कण में है, यानी ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ठीक है। 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न पखा पक्की का क्या अर्थ है? तो पखा पक्की का क्या अर्थ है, यह जो है प्रश्न आपके मॉडल सेट में भी आया हुआ था, जो जग बोर्ड द्वारा मॉडल सेट बनाया गया था उसमें ये दिया हुआ था। ये तो बहुत ही आसान हो गया। पखा पक्की मतलब पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो 30 का 3 हो जाएगा सही। निर्देश दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्षितिज नामक जो पुस्तक है उसमें से गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश 31वां प्रश्न किस पाठ का है? तो ये गद्यांश है यह किस पाठ का है? तो आप जानते ही हैं ये जो गद्यांश है किस पाठ का है। तो 31 का हो जाएगा। 31 का कौन सा सही हो जाएगा?
दूसरा दो बैलों की कथा, पहले पार्ट से ही ये लिया गया है। 32वां प्रश्न है, दोनों मित्र क्या थे? बैल, गधा, घोड़ा, भैंस। तो हम जानते ही हैं दोनों बैल क्या थे, हीरा और मोती दोनों मित्र थे, वे एक बैल थे। ठीक है। तो 33वां प्रश्न है, साबिका का क्या अर्थ है? तो यहाँ साबिका का जो अर्थ है वो है सरोकार से। ठीक है। तो 33 का 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो जो दोनों मित्र थे उनको कौजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ये आसान प्रश्न है, आप पढ़े ही होंगे। 34 का 4 है कौजी हाउस। प्रश्न संख्या 35, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे? तो जो दोनों मित्र थे वो सारा दिन फाटक की ओर टकटकी लगाए थे कि कोई आए कुछ खाने पीने के लिए हमको दे जाए। ठीक है। तो यदि आज आपने हिंदी का पेपर दिया है 9वीं क्लास का, तो आप जानना चाहते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और श्योर हो लें कि आपने कितने नंबर का प्रश्न सही किया है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 36 है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है? तो जो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम डांडे कहते हैं। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही। ठीक है, डांडे हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आपका 4 है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर 37वां प्रश्न है, ल्हासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो ल्हासा की ओर हम लोग जानते हैं यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। ये आपके हिंदी के पाठ से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, लेखक के सहयात्री का नाम था? तो जो लेखक का सहयात्री था उसका नाम था सुमति। तो 38 का 2 हो जाएगा सही। 39वां प्रश्न है, सलीम अली क्या थे? तो सलीम अली हम लोग जानते ही हैं पक्षी विज्ञानी थे। तो 39 का 3 हो जाएगा सही। अंतिम 40वां प्रश्न है, सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो सालिम अली जब बचपन में थे अपने एयरगन से खेल रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक नीले कंठ की गौरैया को मार गिराया था, जो तड़प करके उनके सामने मृत हो जाती है। उसी को देख करके वे आजीवन पक्षी प्रेमी बन जाते हैं। ठीक है। तो 40वां हो जाएगा दूसरा गौरैया। इस प्रकार हम लोगों ने जैक बोर्ड द्वारा आयोजित हिंदी के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देखा और जाना। इसी प्रकार आप अन्य विषयों के मॉडल सेट और वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के हल को देखना चाहते हैं तो मेरे कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।